Hello dear children, today we are going to solve practice set 3.1 of class 9 part 1 algebra. Question 1. State whether the given algebraic expressions are polynomials. Justify. अभी यहाँ पे जो algebraic expression दिए हुए हैं वो polynomials है क्या, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है y प्लस 1/y। तो यहाँ पे y जो है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नो। सेकंड 2 माइनस 5 रूट एक्स, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है एक्स वेरिएबल वो अंडर रूट दिया हुआ है, इसलिए पॉलिनोमियल कभी भी अंडर रूट में नहीं आते, इसलिए ये जो एक्स है वेरिएबल जो एक्स दिया हुआ है वो अंडर रूट में दिया हुआ है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स वो देखो यहाँ पे x की पावर 2 दी हुई है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर भी जो दी हुई है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट 2m⁻² प्लस 7m-5, यहाँ पे m जो वेरिएबल है इसकी पावर निगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ओनली नंबर दिया हुआ है, तो नंबर भी पॉलिनोमियल होते हैं, इसलिए ये जो नंबर है वो पॉलिनोमियल है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमें m³ का कोएफिशिएंट राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे m³ दिया हुआ है, m³ के साथ कोई नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, इसलिए m³ का कोएफिशिएंट हो गया 1। सेकंड इसमें देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे m³ है, हमें ओनली m³ का कोएफिशिएंट राइट डाउन करना है। तो m³ के साथ -√3 है, इसलिए m³ का कोएफिशिएंट क्या बन गया -√3। नेक्स्ट -2/3 m³ माइनस 5m² प्लस 7m-1। हमें ओनली m³ का कोएफिशिएंट राइट डाउन करना है, तो m³ के साथ कौन है -2/3, इसलिए m³ का कोएफिशिएंट हो गया -2/3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पॉलिनोमियल्स इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। फर्स्ट मोनोमियल विद डिग्री 7। अभी यहाँ पे हमें x वेरिएबल यूज करके ये पॉलिनोमियल राइट डाउन करने हैं, तो हमें मोनोमियल राइट डाउन करना है, मोनोमियल विद डिग्री 7, जिसकी डिग्री 7 है। तो x वेरिएबल लेना है और उसके ऊपर 7, यानी उसकी डिग्री क्या है 7 है। सेकंड बाइनोमियल विद डिग्री 35। अभी हमें बाइनोमियल लेने हैं, यानी 2 टर्म्स होते हैं उसमें, बाइनोमियल लेने हैं विद डिग्री 35, यानी x⁻35 प्लस x⁻34। इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स है इसलिए बाइनोमियल बन गया, यहाँ पे ओनली 1 सिंगल टर्म है इसलिए मोनोमियल बन गया। अभी ट्राइनोमियल राइट डाउन करना है, यानी ट्राइनोमियल यानी उसमें 3 टर्म्स आ जाएगी विद डिग्री 8। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, x वेरिएबल ही लेना है हमें, x⁸ प्लस 2x⁵ प्लस 3, यानी यहाँ पे 1 2 और 3 टर्म्स आ गए, यानी ट्राइनोमियल बन गया। और x की पावर कितनी है 8 है, या x की डिग्री कितनी है 8 है। इस प्रकार से हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है √5, यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री बन गई 0। सेकंड x⁻0, यानी x जो वेरिएबल है इसके ऊपर डिग्री क्या है 0 दी हुई है, इसलिए यहाँ पे उसकी डिग्री बन जाएगी 0। नेक्स्ट x⁻2, यानी x की डिग्री क्या है 2 है, इसलिए इसकी डिग्री बन गई 2। नेक्स्ट √2m⁻10-7, यहाँ पे m जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी दी हुई है 10, यानी इसकी m की डिग्री कितनी हो गई 10 हो गई। नेक्स्ट 2p-√7, यहाँ पे p वेरिएबल है, p वेरिएबल के ऊपर कोई नहीं नंबर, इसलिए इसकी डिग्री बन गई 1। 6 एग्जाम्पल 7y-y³ प्लस y⁵, यहाँ पे y वेरिएबल है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है उसकी डिग्री। तो यहाँ पे y की ऊपर डिग्री है 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 5 है, इसलिए इसकी डिग्री बन गई 5। नेक्स्ट xyz प्लस xy-z, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए हुए हैं x y और z, तो x की पावर है 1,
y की पावर 1 और z की भी पावर 1, तो तीनों मिला के कितने हो गए 1 2 3, तो इसकी डिग्री क्या बन गई 3। नेक्स्ट m⁻³ n⁻7 माइनस 3 m⁻5 n प्लस mn, तो यहाँ पे m और n दो वेरिएबल दिए हुए हैं, इसलिए जो पावर है उसके एडिशन करेंगे 3 + 7, इसलिए उसकी डिग्री बन गई 10। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अभी लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से हैं? जिसकी डिग्री 1 है वो बन गए लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो देखते हैं अभी फर्स्ट एग्जाम्पल 2x² + 3x + 1। यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसकी डिग्री 2 दी हुई है, 2 है इसलिए ये बन गया क्वाड्रेटिक। सेकंड 5p, तो यहाँ पे p वेरिएबल है, p की जो डिग्री है 1 है इसलिए ये बन गया लीनियर। थर्ड √2y - 1/2, यहाँ पे ये जो y वेरिएबल है इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसलिए ये बन गया लीनियर। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल m³ - 7m² + 5/2m - √7, तो यहाँ पे m जो वेरिएबल दिया हुआ है m की पावर कितनी है 3 है, यानी m की डिग्री दी हुई है 3 डिग्री है, इसलिए ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ नंबर का a², तो यहाँ पे a की डिग्री क्या है 2 है, इसलिए ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक। और सिक्स्थ 3r³, यहाँ पे डिग्री क्या है 3 है, इसलिए ये क्या बन गया क्यूबिक। जिसकी डिग्री 3 है वो है क्यूबिक, जिसकी डिग्री 2 दी हुई है वो है क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 1 है वो बन जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करने हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करने यानी क्या है, उसकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। यानी देखो यहाँ पे m की पावर 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5m है, तो फर्स्टली हाईएस्ट पावर क्या है m⁻³ प्लस m² पावर दी हुई नहीं है, तो नेक्स्ट क्या है 5m + 3। देखो यहाँ पे m की पावर 3, m की पावर 2 नहीं है, तो m की पावर 1 वाला नंबर कौन सा है 5m + 3। इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। सेकंड नंबर का एग्जांपल -7y + y⁵ + 3y³ - 1/2 + 2y⁴ - y²। अभी इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है, तो उसकी जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है y⁵, तो उसको फर्स्टली राइट डाउन करेंगे y⁵, उसके बाद y⁴, इसलिए प्लस 2y⁴, फिर y³ यानी प्लस 3y³ प्लस 3y³, उसके बाद y² की टर्म यानी -y², उसके बाद जो सिंगल y की टर्म है वो यानी -7y, यानी इसमें y की पावर क्या है 1 है। अभी जो लास्टली जो नंबर बचा वो यानी -1/2। लास्टली जो टोटल टर्म्स है वो काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। अभी इसकी जो पावर है वो देख लेना है 5 4 3 2 1, यानी इसकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा ली। इसको ही क्या बोलते हैं, राइट डाउन द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। अभी यहाँ पे x³ - 2 दिया हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी जो पावर है x वेरिएबल की वो 3 दी हुई है। अभी इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में राइट डाउन करने के लिए फर्स्टली इसको हम इंडेक्स फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। देखो इंडेक्स फॉर्म में किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर x की पावर 3 दी हुई है, तो x की पावर 2 वाला नंबर नहीं है, इसलिए प्लस 0x² प्लस x की पावर 1 वाला नंबर नहीं है, यानी 0x - 2। इस प्रकार से इसको राइट डाउन कर ले इंडेक्स फॉर्म में। अभी इसके कोएफिशिएंट राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे x³ है, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है, इसका मतलब है 1, x² का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट 0 और -2। ये बन गया इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। सेकंड देखते हैं 5y, तो अभी यहाँ पे
y की जो टर्म है वो दी हुई है, यानी y की जो डिग्री है कितनी है 1 है, इसलिए इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में डायरेक्टली राइट डाउन कर सकते हैं। y का जो कोएफिशिएंट है वो है 5 और उसके बाद कोई भी नंबर नहीं, इसलिए यहाँ पे 0। इस प्रकार से हम इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट 2m⁴ माइनस 3m² प्लस 7। तो फर्स्टली इसको इंडेक्स फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, इक्वल टू 2m⁴ प्लस 0m³ माइनस 3m² प्लस 0m प्लस 7। ये बन गया उसका फर्स्टली इंडेक्स फॉर्म। अभी राइट डाउन करेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म। m⁴ उसका कोएफिशिएंट है 2, m³ का कोएफिशिएंट 0, m² का कोएफिशिएंट -3, m का कोएफिशिएंट 0 और जो नंबर दिया हुआ है वो, यानी 2, 0, -3, 0, 7। ये बन गए उसके कोएफिशिएंट फॉर्म। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 4 -2/3। तो यहाँ पे कौन सा भी वेरिएबल दिया हुआ नहीं है, ओनली नंबर दिया हुआ है -2/3। तो इसके कोएफिशिएंट क्या हो गए, ओनली जो नंबर दिया हुआ है -2/3, ये बन गया इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो ध्यान से सुनना है बच्चों, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे c यानी क्या, नंबर होता है, यानी 3 क्या बन गया, नंबर, इसलिए यहाँ पे नंबर राइट डाउन किया, प्लस bx यानी x जो नंबर है इसकी पावर क्या है 1, लेकिन b जो टर्म है हमारी कौन सी है 2, इसलिए यहाँ पे 2x राइट डाउन किया, प्लस x² की टर्म है, लेकिन a जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, यानी इसको इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 3। फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनना है बच्चों। देखो ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। लास्ट वाला जो है वो है नंबर, यानी 3 क्या बन गया हमारा नंबर। उसके बाद bx की टर्म होती है, यानी 2 कोएफिशिएंट है और x उसका वेरिएबल है। ax² यानी जो फर्स्ट है 1 कोएफिशिएंट है और x² की टर्म बन गई। इस प्रकार से ये बन गई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी ध्यान से सुनना है, यहाँ पे देखो लास्ट वाला क्या है नंबर, तो नंबर राइट डाउन कर दिया। उसके बाद 0, देखो फिर यहाँ पे x वाली टर्म, यहाँ पे x², यहाँ पे x³ और यहाँ पे x⁴, यानी बन जाएगा 5x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 1। ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, 5x⁴ माइनस 1, क्योंकि ये सेंटर में जो दिए हुए सब 0, 0, 0, तो इसको हमने नहीं भी राइट डाउन किया तो इस प्रकार से भी राइट डाउन किया तो भी चलता है। लास्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो 2 नंबर होता है तो 2 राइट डाउन कर दिया, प्लस x वाली टर्म होती है इसलिए -2x, फिर 2 है इसलिए प्लस 2x²। अभी यहाँ पे x² की टर्म हो गई तो x³ वाली टर्म है, यानी -2x³। देखो 2 नंबर है, फिर x वाली टर्म है, फिर x² और ये x³, यानी -2x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये पॉलिनोमियल जो है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। अभी यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इसको हमें एप्रोप्रिएट बॉक्सेस में राइट डाउन करने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन से है यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन से है, उसी प्रकार से बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल भी हमें राइट डाउन करने हैं। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से राइट डाउन किया है इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। फर्स्टली हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स राइट डाउन करने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी इस प्रकार के पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। तो यहाँ पे देखो डिग्री 2 वाले, यहाँ पे x² है तो ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे देखो 2x² यानी इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसलिए ये भी बन गया 2x²
प्लस 5x प्लस 10 ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी प्रकार से 3x स्क्वायर प्लस 5x ये भी क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है, 2 दी हुई है। सेकंड, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक यानी क्या, जिसकी डिग्री 3 है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3 दी हुई है। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 9 इसकी डिग्री भी 3 है, इसलिए ये बन गया क्वाड्रेट क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी इस प्रकार के पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। देखो यहाँ पे x प्लस 7 है, x की डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए ये बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। और कोई है क्या, नहीं, कोई भी नहीं है। अभी नेक्स्ट देखने हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी क्या, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स। देखो यहाँ पे 1 2 यानी कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, x प्लस 7 यानी 2 टर्म्स है, इसलिए ये बन गया बाइनोमियल। अभी 3x स्क्वायर प्लस 5x 1 2 2 टर्म्स है, इसलिए ये भी बन गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी क्या, इस प्रकार के पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स है। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 1 2 3 3 टर्म्स है, इसलिए ये बन गया ट्राइनोमियल। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 ये बन गया ट्राइनोमियल। अभी मोनोमियल। मोनोमियल यानी क्या, जिसमें ओनली सिंगल टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओनली सिंगल टर्म है, इसलिए ये क्या बन गया, मोनोमियल बन गया, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 सॉल्व किया। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।